उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। गठबंधन बनाए जा रहे हैं और पुराने गठबंधनों को दोबारा से मजबूत किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो न इस तरफ हैं न उस तरफ। और ऐसी ही एक पार्टी है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो न BSP के साथ जा रही है और न ही समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन उसका असर इतना है कि वो बसपा और सपा दोनों को थोड़ा थोड़ा डेंट पहुंचा सकती है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे वो कौन सी 10 विधानसभा सीटें हैं जहां AIMIM का इतना असर है कि वो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहले आपको 2022 की उन विधानसभा सीटों के बारे में बताएं जहां समाजवादी पार्टी AIMIM की वजह से सीट हारी थी। बिजनौर की बात करें तो बीजेपी लगभग 1445 वोटों से ये सीट जीती थी, जबकि AIMIM को लगभग 2290 वोट मिले थे। नकुड़ विधानसभा जो सहारनपुर में आती है, बीजेपी को लगभग 315 वोटों से जीत मिली थी और AIMIM को लगभग 3500 वोट मिले थे। बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी लगभग 217 वोटों से जीती, जबकि AIMIM को लगभग 8500 वोट मिले। सुल्तानपुर में भी बीजेपी की जीत का अंतर AIMIM के वोटों से कम रहा। औराई सीट की बात करें जो भदोही की सीट है तो बीजेपी लगभग 1647 वोटों से जीती, जबकि AIMIM को लगभग 2190 वोट मिले। जौनपुर की शाहगंज सीट की बात करें तो AIMIM को लगभग 7000 वोट मिले, जो जीत के अंतर से कहीं अधिक था। मुरादाबाद नगर की बात करें तो AIMIM का वोट जीत के अंतर से अधिक रहा, इसलिए इसे भी विश्लेषकों ने संभावित स्पॉइलर सीट माना है। फिरोजाबाद की बात करें तो AIMIM को उल्लेखनीय वोट मिले, हालांकि यहां के अन्य स्थानीय कारक भी महत्वपूर्ण थे। 2027 में अब क्या हो सकता है, वो कौन सी 10 विधानसभा सीटें हैं जहां AIMIM इतने वोट हासिल कर सकती है कि समाजवादी पार्टी का खेल बिगड़ जाए। यदि AIMIM 2027 में इन इलाकों में सक्रिय अभियान चलाती है और मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा उसकी ओर जाता है, तो जो सीटें हैं जहां पर गणित गड़बड़ा सकता है उसमें बिजनौर, नकुड़, कुर्सी, सुल्तानपुर, औराई, शाहगंज, मुरादाबाद नगर, फिरोजाबाद, डुमरियागंज, मुस्लिम आबादी और त्रिकोणी मुकाबले की यहाँ भी संभावना है। ठाकुर द्वारा अगर AIMIM सक्रिय रूप से चुनाव लड़ती है, इन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की उल्लेखनीय संख्या है और कई जगहों पर मुकाबला पहले भी अपेक्षाकृत करीबी रहा है, इसलिए वोटों का छोटा सा विभाजन भी परिणाम को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ये संभावना निश्चित परिणाम नहीं। उम्मीदवार गठबंधन, स्थानीय मुद्दे, मतदान प्रतिशत और चुनावी माहौल अंतिम परिणाम तय करेंगे। 2022 के चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर यह दावा भी व्यापक रूप से वायरल हुआ था कि AIMIM ने बड़ी संख्या में सीटों पर सपा को हरवा दिया। लेकिन जो स्वतंत्र फैक्ट चेक और चुनावी विश्लेषणों ने बाद में स्पष्ट किया कि यह दावा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। कई करीबी मुकाबलों वाली सीटों पर AIMIM ने उम्मीदवार ही नहीं उतारा था, इसलिए हर सीट पर सपा की हार का कारण AIMIM को मानना भी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। इसलिए 2027 के लिए सबसे संतुलित निष्कर्ष यही है कि कुछ चुनिंदा सीटों पर AIMIM सपा गठबंधन के लिए चुनौती बन सकती है, लेकिन ये कहना कि वो निश्चित रूप से सपा को हरवा देगी ये अभी सही नहीं है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर AIMIM समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है।